हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन कवर करते हैं जेट, ICAR और BHU के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी पे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्त जो भी जेट, ICAR और BHU की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी को इस क्लास का लाभ मिल सके। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। क्वेश्चन है, मक्का के भुट्टे में लंबे रेशम बाल हैं। मक्का के भुट्टे में लंबे रेशम बाल हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। लंबी वर्तिकाएं जो परागकणों को ग्रहण करने में सहायक हैं। बीजावरण की अतिवृद्धियां, स्थूल मंजरी पुष्प क्रम की अतिवृद्धियां, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा लंबी वृत्तिकाएं जो परागकणों को ग्रहण करने में सहायक है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मक्का के भुट्टे में लंबे रेशम वाल हैं, तो वो हो जाएगा लंबी वृत्तिकाएं जो परागकणों को ग्रहण करने में सहायक हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, आयोडीन का, ब्रोमीन का, गंधक का। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आयोडीन का है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है कवक से, जीवाणु से, काई से। काई का मतलब होता है मांस, ठीक है ना, और बीज या पादप से। तो 3 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बीज या पादप से प्राप्त होती है। मलेरिया निदान हेतु एक आर्टिथर नाम की एक औषधि होती है जो बीज या पादप से प्राप्त होती है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? पत्ती, फूल, फल, तना। तो 4 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फल। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो फल से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मटर पौधा है, शाख, पुष्प, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो मटर पौधा है वो एक शाख है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मटर पौधा है, शाख आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शहतूत का फल है, शहतूत का फल है सोरोसिस, साइकोनस, समाग, नट। तो 6 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा शहतूत का फल है, तो वो हो जाएगा सोरोसिस, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। शहतूत का फल है सोरोसिस आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? गाजर, नारियल, शकरकंद, आलू। तो 7 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आलू, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। रूपांतरित स्तंभ कौन सा है? तो आलू आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से, अधपके फल से, पत्ते से, मूल से। तो 8 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अधपके फल से, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अफीम पोस्त पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न रेशो में से कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? निम्न रेशो में से कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, जूट, पटसन, कपास। तो 9 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कपास, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है ना, कपास।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं और उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा भी, बहुत से दोस्त गलत कमेंट कर रहे हैं भी, ठीक है ना। तो उससे मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, ब्लॉक का ऑप्शन मेरे पास भी आता है। मैंने आपको ब्लॉक इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा भी कोई क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो देखिएगा, मैं अगर यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा ना तो आप क्वेश्चन पूछने के लायक भी नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो स्टडी से रिलेटिव अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वगैरह अगर ये कमेंट करोगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा भाई, यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा और नई आईडी बना के ही आप कमेंट कर पाओगे, क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाओगे आप, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग मान लेना आप, विशेष तौर लड़के गौर से सुन लेना भैया, बहुत दिनों से मैं कमेंट देख रहा हूं आपके ये। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। स्टीफन हेल्स को, अरस्तु को, वाटसन को, विजमान को। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा स्टीफन हेल्स को, ठीक है। स्टीफन हेल्स को ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक बोलते हैं, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक स्टीफन हेल्स को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है परासरण, पाचन, पौधे में रसारोहण, विसरण। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पाचन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है तो पाचन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पौधे की संरचना तथा कार्य की इकाई, पौधे की संरचना तथा कार्य की इकाई कोशिका, केंद्रक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे की संरचना तथा कार्य की इकाई होगा वो हो जाएगा कोशिका, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं। आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं। 20, 15, 17, 18। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 17, यानी 17 होते हैं। आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, 17 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। 2, 3, 4, 5। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मुख्य पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, इन 3 भागों में पोषक तत्वों को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से मुख्य पोषक तत्व है कार्बन, सल्फर, तांबा, जिंक। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा मुख्य पोषक तत्व है वो हो जाएगा कार्बन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व है कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा सूक्ष्म पोषक तत्व है तो वो हो जाएगा तांबा, ठीक है। निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व है तो तांबा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। जिंक है, तांबा है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, बोरोन है, निकल है, आयरन है, मैग्नीज है, ये सारे के सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से द्वितीयक पोषक तत्व बताना है आपको। निम्न में से द्वितीयक पोषक तत्व है सल्फर, बोरोन, ऑक्सीजन, सिलिका। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द्वितीयक पोषक तत्व है तो सल्फर है वो द्वितीयक पोषक तत्व है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं, द्वितीयक पोषक तत्व है, ठीक है ना। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहे भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है ना तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा
और शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी पे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है ना, बात आ गई ना समझ में। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आपका एक छोटा सा काम है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जिस किसी ने भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है जैव अणुओं के घटक में कौन सा खनिज तत्व काम में लिया जाता है। जैव अणुओं के घटक में कौन सा खनिज तत्व काम में लिया जाता है। कैल्शियम, मोलिब्डेनम, निकल, कार्बन, हाइड्रोजन। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जैव अणुओं के घटक कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा कार्बन हाइड्रोजन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं। NO2, N2, HNO3, NO। तो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा NO2 के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। और एक आपकी इंक्वायरी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी। ठीक है ना, 2 क्लासें होती है आपकी प्रत्येक दिन, सुबह 10 बजे बायोलॉजी की जिसमें हम 50 क्वेश्चन कवर करते हैं, शाम 7 बजे एग्रीकल्चर की जिसमें हम 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो इन दोनों क्लासों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां हो जाती है लाल, पीली, गुलाबी, सफेद। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पीली हो जाती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मैग्नीशियम को पौधे किस रूप में अवशोषित करते हैं। मैग्नीशियम को पौधे किस रूप में अवशोषित करते हैं। Mg3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Mg4 पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम को पौधे हैं वो Mg2 पॉजिटिव के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, Mg2 पॉजिटिव के रूप में अवशोषित करते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। Mg2 पॉजिटिव है ना, वो राइबोसोम के आकार को बनाए रखता है, ये याद रखना आप। Mg2 पॉजिटिव राइबोसोम के आकार को बनाए रखता है, इसलिए मैग्नीशियम को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। Mg2 पॉजिटिव के रूप में ग्रहण करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसकी कमी के कारण पौधे में हरिमहीनता, क्लोरोफिल प्रकट होती है। किसकी कमी के कारण पौधे में हरिमहीनता या फिर मैं बोलूं क्लोरोफिल प्रकट होती है। NaO, Mg2 पॉजिटिव, Cl। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, Mg2 पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा तत्व साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भाग है। कौन सा तत्व साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भाग है। आयरन, जिंक, मैग्नीज, तांबा। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आयरन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सा तत्व साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भाग है, तो आयरन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आयरन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। आयरन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। छोटे पर्णों में हरिमहीनता, शीर्षारंभी रोग, लघुपर्ण, पत्तियों का पीलापन।
तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा छोटे पर्णों में हरेमहीनता, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आयरन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो आयरन की न्यूनता के कारण छोटे पर्णों में हरेमहीनता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पौधे में पोटेशियम का अवशोषण किस रूप में होता है? पौधे में पोटेशियम का अवशोषण किस रूप में होता है? KNO3, KMnO4, K पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा K पॉजिटिव के रूप में अवशोषण होता है। पौधे में जो पोटेशियम है उसका पोटेशियम के रूप में ही अवशोषण होता है भाई, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पोटेशियम की न्यूनता का लक्षण सर्वप्रथम पौधे के किस भाग पर दिखाई देता है? पोटेशियम की न्यूनता का लक्षण सर्वप्रथम पौधे के किस भाग पर दिखाई देता है? परिपक्व पत्तियों पर, तने पर, जड़ों पर, इनमें से सभी। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परिपक्व पत्तियों पर, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। पोटेशियम की न्यूनता का लक्षण सर्वप्रथम पौधे के किस भाग पर दिखाई देता है? तो परिपक्व पत्तियों पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्रांतिक तत्व कौन से हैं? क्रांतिक तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उपरोक्त सभी। तो क्रांतिक तत्व कौन से हो जाएंगे? उपरोक्त सभी। नाइट्रोजन है वो भी क्रांतिक तत्व है, फास्फोरस है ये भी क्रांतिक तत्व है, और पोटेशियम है ये भी क्रांतिक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है बोरोन का अवशोषण किस रूप में होता है? बोरोन का अवशोषण किस रूप में होता है? BO3 की पावर -3, B, S और N। बोरोन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो बोरोन का अवशोषण है वो BO3 की पावर 3 नेगेटिव, ये होता है भी, इस रूप में अवशोषण होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसकी न्यूनता के कारण पत्तियां गहरे हरे रंग की मोटी होती हैं? किसकी न्यूनता के कारण पत्तियां गहरे हरे रंग की मोटी होती है? बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बोरोन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसकी न्यूनता के कारण पत्तियां गहरे हरे रंग की मोटी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा बोरोन। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फूल गोभी का वही पटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? फूल गोभी का वही पटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोलिब्डेनम की कमी से, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मोलिब्डेनम तत्वों की कमी से फूल गोभी का वही पटेल रोग होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है लघुपर्ण रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? लघुपर्ण रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज। तो 31 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जिंक, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। किस तत्व की कमी के कारण, 31 नंबर क्वेश्चन है ना, 31 नंबर क्वेश्चन में भी जिंक होगा। लघुपर्ण रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो लघुपर्ण रोग है वो जिंक तत्व की कमी के कारण होता है, ठीक है ना। जिंक के कारण पौधा बौना रह जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किस तत्व की कमी के कारण नींबू में शीर्षारंभी रोग होता है? किस तत्व की कमी के कारण नींबू में शीर्षारंभी रोग होता है? क्लोरीन, जिंक, तांबा या कॉपर, बोरोन। तो 32 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तांबा या कॉपर, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तांबा या कॉपर की कमी के कारण नींबू में
शीर्षारंभी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किस तत्व की कमी के कारण जई में ग्रेसिपिक व मटर का मार्स स्पॉट रोग उत्पन्न होता है? किस तत्व की कमी के कारण जई में ग्रेसिपिक व मटर का मार्स स्पॉट रोग उत्पन्न होता है? तांबा, बोरोन, मैग्नीज, क्लोरीन। तो 33 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मैग्नीज, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा महत्वपूर्ण योगदान है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा महत्वपूर्ण योगदान है? मोलिब्डेनम, जिंक, आयरन, कॉपर। तो 34 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोलिब्डेनम का, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, मोलिब्डेनम का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में कौन सा तत्व काम में आता है? इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में कौन सा तत्व काम में आता है? पोटेशियम, जिंक, बोरोन, सल्फर। तो 35 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जिंक, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में कौन सा तत्व काम में आता है? तो जिंक आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जलीय अपघटन लेने वाले तत्व कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जलीय अपघटन लेने वाले तत्व कौन से हैं? मैग्नीज व क्लोरीन, क्लोरीन व जिंक, नाइट्रोजन व कैल्शियम, फास्फोरस व बोरॉन। तो 36 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मैग्नीज व क्लोरीन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जलीय अपघटन लेने वाले तत्व कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? तो मैग्नीज और क्लोरीन है, ये जलीय अपघटन लेने वाले तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लहसुन, प्याज तथा तेल में गंध एवं स्वाद किसके कारण आता है? भी लहसुन, प्याज तथा तेल में गंध एवं स्वाद किसके कारण होता है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, जिंक। तो 37 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सल्फर, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मक्के में सफेद कलिका रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? मक्के में सफेद कलिका रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जिंक, सल्फर, मैग्नीज, कार्बन। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जिंक, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मक्के में जो सफेद कलिका रोग होता है वो जिंक तत्व की कमी के कारण होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी का? 38 नंबर क्वेश्चन तक सभी का क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहे भी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया ना तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी पे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास मिल के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जिसने भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिएगा 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित करना है फास्फोरस। फास्फोरस चला जाएगा कहां पे चला जाएगा भाई? फास्फोरस जड़ों का विकास व शीघ्र फसल पकने में फास्फोरस चला जाएगा सेकंड पे। फास्फोरस चला जाएगा सेकंड पे, ए चला जाएगा सेकंड पे। फास्फोरस है वो जड़ों का विकास व शीघ्र फसल पकाने में महत्वपूर्ण है। सल्फर है वो प्रोटीन एवं तेल निर्माण में महत्वपूर्ण है। सल्फर है वो चला जाएगा थर्ड पे। सल्फर प्रोटीन एवं तेल निर्माण में महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम है वो चला जाएगा, क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है क्लोरोफिल। तो मोलिब्डेनम है ये चला जाएगा दलहनों में नाइट्रोजन यौगीकरण। दलहनों में नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशंस का मतलब होता है यौगीकरण।
नाइट्रोजन यौगिकरण। ठीक है, इस प्रकार से आपको सुमेलित करना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। लोहा श्वसन एवं क्लोरोफिल उत्पादन में, पोटेशियम उच्च गुणवत्ता व पानी की उच्च अवशोषण में, नाइट्रोजन वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में, मैग्नीज मध्य पटल का निर्माण में। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा मैग्नीज मध्य पटल का निर्माण में। ये सही सुमेलित नहीं है। मैग्नीज है वो एंजाइम्स क्रियता एवं प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, ये याद रखना आप। तो डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, सही सुमेलित नहीं है। मैग्नीज मध्य पटल का निर्माण ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मैग्नीज है वो एंजाइम्स क्रियता एवं प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है। अब की बार 3 असुमेलित है और 1 सुमेलित है, वो बताना है। कैल्शियम आलू का ब्लैक हेड रोग, नाइट्रोजन फूल गोभी में विप्टेली रोग, और मैग्नीज मटर में मार्स रोग, और जिंक लीची में पत्ती रोग, लीची में पत्ती जलना। तो 41 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा सुमेलित कौन सा है, तो वो हो जाएगा मैग्नीज मटर में मार्स रोग, ये सही सुमेलित है। मैग्नीज मटर में मार्स रोग ये आपका यहाँ पे सही सुमेलित है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। संतुलित जलीय पोषक माध्यम में पौधों का उत्पादन क्या कहलाता है। संतुलित जलीय पोषक माध्यम में पौधों का उत्पादन क्या कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स, बालू का संवर्धन, विलियम संवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोपोनिक्स, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। संतुलित जलीय पोषक माध्यम में पौधों का उत्पादन क्या कहलाता है, तो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है। अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है। प्रासरण, विसरण, अंतःशोषण, पारगम्यता। तो 43 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विसरण, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है परासरण की परिभाषा। परासरण की डेफिनेशन आपको बतानी है कौन सी होती है। कला के बगैर जल का प्रवाह है, एक अर्ध पारगम्य कला में होकर विलय का प्रवाह है, अर्ध पारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परासरण की जो डेफिनेशन होती है वो होती है अर्ध पारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह है। ठीक है ना, विलायक का प्रवाह है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये परासरण की एकदम सही डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब यह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब यह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, संतृप्त। तो 45 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हाइपरटोनिक, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, हाइपरटोनिक। क्लियर है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परासरण को कितने भागों में बांटा गया है। परासरण को कितने भागों में बांटा गया है, 3, 4, 2, 5। तो परासरण को हमने 2 भागों में बांट दिया भाई। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक बाह्य परासरण हो गया और एक अंतः परासरण हो गया। अंतः परासरण और बाह्य परासरण, ये 2 प्रकार के परासरण होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है। अधिक जल वाले विलयन में
एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य प्राशन द्वारा बाहर निकलता है। कोशिका भित्ति को खनिज लवण तोड़ देता है। लवणीय जल कोशिका में प्रवेश करता है। कोशिका द्रव विघटित हो जाता है। तो 47 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जल बाह्य प्राशन द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य प्राशन द्वारा बाहर निकलता है, इसी कारण वह सिकुड़ जाती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जैम व जेली को कवक व जीवाणुओं से बचाने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? जैम व जेली को कवक व जीवाणुओं से बचाने के लिए कौन सी थ्योरी का प्रयोग करते हैं, कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? जीव द्रव्य संकुचन, अंतःशोषण, विसरण, इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जीव द्रव्य संकुचन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। अंतःशोषण के कारण, अंतःप्रासरण के कारण, बाह्य प्रासरण के कारण, स्फीति के कारण। तो 49 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बाह्य प्रासरण के कारण, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, बाह्य प्रासरण के कारण ही पौधे की मृत्यु का कारण बनता है वो। चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लकड़ी के दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना किस कारण होता है? लकड़ी के बने जो दरवाजे होते हैं वो वर्षा ऋतु में फूलना किस कारण होता है? अंतःशोषण के कारण, प्रासरण के कारण, अंतःप्रासरण के कारण, जीव द्रव्य संकोचन के कारण। तो 50 नंबर क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अंतःशोषण के कारण। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना किस कारण होता है? तो अंतःशोषण के कारण संभव होता है ये। जब अंतःशोषण कहते किसे हैं वो समझ लीजिएगा, जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव को अवशोषित करके फूल जाता है तो इस क्रिया को अंतःशोषण बोलते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव को अवशोषित करके फूल जाता है, इस क्रिया को हम अंतःशोषण बोलेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।